न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बदलाव। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, तो फिर बाकी टीमों का क्या हाल? जी, हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की। और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अब तो वर्ल्ड कप लगभग आधा सफर तय कर चुका है, जहां पर सेमीफाइनल की कुछ टीमें तय नजर आती है, कुछ टीमें बाहर हो चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी है। और खास तौर पर इस मुकाबले के बाद जहां भारतीय क्रिकेट टीम पिछले 20 सालों में आईसीसी के किसी भी इवेंट पर न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकी, उस न्यूजीलैंड को हराने का काम किया है। और उसी के साथ में भारत के लिए पॉइंट्स टेबल में बड़ी खुशखबरी आई है। सेमीफाइनल का रास्ता कितना नजदीक, वो हम आपको भारत के समीकरण बताएंगे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम टीमों का हाल। भारत की जीत से किन की बड़ी मुश्किल है, कौन सी टीमें हुई बाहर, तो फिर कौन सी टीमें मात्र औपचारिकता के तौर पर जुड़ी, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। लेकिन इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट में बताएं। जाने पॉइंट्स टेबल के हालात और सारे टीमों के समीकरण सेमीफाइनल के। तो जी हां, न्यूजीलैंड पर एक रोमांचक अंदाज में भारत की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है। किन टीमों की बड़ी मुश्किलें और कौन सी टीमें सेमीफाइनल की रेस से हो चुकी है बाहर, तो भारत के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, हम आपको पूरी पॉइंट्स टेबल और सारे टीमों के समीकरण समझाएंगे। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले में क्या हुआ उस पर भी नजर डाल देते हैं। दरअसल इस मुकाबले में भारत कहीं न कहीं टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी खैर बहुत ही शानदार रही, जिसमें डार्ली मिचेल ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया और जिसके बदौलत 270 रन 50 ओवर में बनाती है। 274 का स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ चेज करना आसान तो था नहीं, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की अच्छी शुरुआत के बाद रोमांचक अंदाज में विराट कोहली ने उस मुकाबले को कहीं न कहीं काफी नजदीक ले जाया और उसके बाद टीम इंडिया उस मुकाबले को जीत जाती है। तो 20 साल बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बहुत बड़ा मुकाबला जीतती है तो उसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव होते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं पूरी पॉइंट्स टेबल का हालात। इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है और 3 मुकाबले हारे हैं। -1.250 की नेट रन रेट और 2 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टीम को अब भी 5 मुकाबले खेलने हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 5 के 5 मुकाबले जीतने हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बना लेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को देखकर आप नहीं कहेंगे कि ये 5 के 5 जीत जाएंगे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि बाहर होने की रेस में भी अफगानिस्तान उस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नजर आती है। इस पॉइंट्स टेबल में 9 पोजीशन पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है और खास तौर पर जब इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी शर्मनाक हार, ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, पॉइंट्स टेबल में 9 पोजीशन पर आ गई है। महज कुछ मार्जिन से ये अफगानिस्तान से ऊपर है। 9 पोजीशन पर नाम है, 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में जो है 9 पोजीशन पर है। और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान वाले सेम समीकरण हैं इनके भी, बचे हैं 5 मुकाबले और 5 के 5 जीतने जरूरी है। इंग्लैंड को देखकर तो आप कह सकते हैं कि चलो मान लें 5 के 5 जीत भी जाए, लेकिन तब क्या हो जब मैं आपको कहूं इंग्लैंड का पाकिस्तान से मुकाबला बाकी है, इंग्लैंड का भारत से मुकाबला बाकी है, इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बाकी है, तो आप यही कहेंगे इंग्लैंड का सफर खत्म समझे, क्योंकि 1-2 मुकाबले तो आप हारने वाले हैं ही। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है, बाहर कर सकते हैं आप इंग्लैंड को। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आता है। 4 में से 1 मुकाबला जीता है, 3 मुकाबले हारे हैं, -1.048 और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम जी हां 8वें पायदान पर है। इस टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए वही सेम पोर्शन काम करेगा जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का कर रहा है। बचे हैं 5 मुकाबले और 5 के 5 जीतिए, सेमीफाइनल में जगह बनाइए। अब आप यही कहेंगे श्रीलंका को देखकर कि भाई श्रीलंका के वश की बात नहीं है, श्रीलंका को भी बाहर करिए, मात्र औपचारिकता बाकी है। बाकी श्रीलंकन क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल की रेस से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की बात करते हैं तो नाम नीदरलैंड क्रिकेट टीम का आता है और कितना अच्छा देखिए नीदरलैंड, भले ही इनके पास 2 पॉइंट है, 4 में से इन्होंने 1 ही जीता है, 3 हारे हैं,
लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से ये 7वें पायदान पर है, जो श्रीलंका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान से भी ऊपर है। इनके भी समीकरण वही है कि बचे हैं 5 मुकाबले, 5 के 5 जीतिए और सेमीफाइनल में जगह बनाइए। तो आप यही कहेंगे नीदरलैंड के लिए भी वो बात नहीं लागू होगी, क्योंकि नीदरलैंड बचे हुए 5 के 5 जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो नीदरलैंड को भी उस रेस से बाहर कर दीजिए। और ऐसा ही हाल बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर है और बांग्लादेश ने 4 में से 1 जीते हैं, 3 हारे हैं, माइनस में इनकी नेट रन रेट है और 2 पॉइंट इनके पास में है। बचे हैं 5 मुकाबले, 5 के 5 जीतने जरूरी हैं। अगर ये टीम ऐसा कर गई तो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। बांग्लादेश को देखकर आप यही कहेंगे, जिस तरह की ये टीम है 5 के 5 जीतना पॉसिबल नहीं है, तो उस रेस में ये बाहर होने वाली है। तो ये जो हमने अभी तक आपको टीमें बताई है, ये आप ये एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि सभी के सभी बाहर हैं, लेकिन मात्र औपचारिकता बाकी है। ये बाहर होने की रेस में सबसे आगे है, ऑफिशियल नहीं है कि ये बाहर है, बस उस रेस में आगे है। लेकिन कौन सी टीमें उस रेस में आगे हैं जो सेमीफाइनल में जा रही हैं? पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आता है। 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट इनके पास में है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या समीकरण बनते हैं कि बचे हैं 5 मुकाबले और उसमें से 4 मुकाबले हर हालात में जीतने जरूरी है। और पाकिस्तान को देखकर आप कहेंगे 5 में से 4 जीतना बहुत रेयर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से बाकी है, पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से बाकी है, न्यूजीलैंड से बाकी है, अफगानिस्तान से बाकी है। तो फिर उसे भी देखकर आप यह कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखते हैं पाकिस्तान क्या करती हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का आता है। 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 4थे पायदान पर नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत बहुत खराब की थी, लेकिन उसके बाद कवरअप बहुत अच्छा किया है और अब अच्छी पोजीशन पे है ये टीम, 4थे पायदान पर है। अब इस टीम को क्या करना होगा सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए? दरअसल इन्हें भी 5 मुकाबले, जी हाँ 5 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से केवल 4 मुकाबले जीतने हैं। अब केवल तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, जिस फॉर्म में ये टीम है केवल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल दिखा रही है। पिछले 2-3 मुकाबलों से बहुत ही कमाल और लाजवाब दिखाई दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, वो 5 टाइम्स चैंपियन दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 3रे पायदान की टीम, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का आता है, जिसमें वो 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, प्लस 2.212 की नेट रन रेट है। नेट रन रेट सबसे अच्छी इसी टीम की है। 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 3रे पायदान पर नजर आती है। अब दरअसल इस टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 5 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीतने हैं। 5 में से 3 जीत गए साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जगह बना लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी। इस पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आता है और ये टीम अब तक भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अब 5 में से 4 जीत कर, 1 हार कर 8 पॉइंट के साथ में 2रे पायदान पर आ गई है। इनको बड़ा नुकसान हुआ, पहले ये पॉइंट टेबल की टॉपर टीम थी। लेकिन क्या रास्ता है अब न्यूजीलैंड के लिए? न्यूजीलैंड के लिए रास्ता ठीक ठाक है। 5 में से 4 जीते हैं और अब भी इन्हें 4 मुकाबले खेलने हैं और उसमें 2 मुकाबले जीतने हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान नहीं है न्यूजीलैंड के लिए। जी हाँ, 2 मुकाबले अब भी जीतने जरूरी है और वो जीतने हैं 4 मुकाबलों में से। तो आप कह सकते हैं कि 50-50 न्यूजीलैंड आ गई है, लेकिन उस रेस में सबसे आगे भी है। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की पहले पायदान की टीम यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की। तो फिर बहुत आसान हो गया है रास्ता जनाब इनका। दरअसल 5 मुकाबले खेले हैं, 5 के 5 जीते हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है। अब देखिए इस टीम की खासियत क्या है कि 5 के 5 जीतकर पॉइंट टेबल की टॉपर बनी हुई है। किसी भी टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 6 मुकाबले जीतने जरूरी है। इंडिया को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं और वो 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले बड़े हैं जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, लेकिन श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ 2 हल्के मुकाबले हैं। 4 मुकाबलों में से अगर एक भी मुकाबला इंडिया जीत जाती है ना, तो सेमीफाइनल में जगह पक्की करेगी। मतलब इंडिया की जगह पक्की है, न्यूजीलैंड की भी जगह आप कर सकते हैं पक्की, लेकिन कुछ टीमें जो बाहर हो चुकी हैं, बाकी आप देख सकते हैं इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इनमें से कोई 2 टीमें जगह बनाएगी। आपकी क्या राय है, कौन सी टीमें आएगी?